रात बहुत गहरी हो चुकी थी। ऐसी रात जिसमें आवाजें भी धीरे चलती हैं और हवा भी इंसान से पूछकर सांस लेती है। आसमान पर तारे ऐसे टंगे थे जैसे किसी ने अंधेरे चादर पर चुपचाप दिए जला दिए हों। उसी समय जंगल के किनारे बने पुराने आश्रम में दिए की हल्की लौ कांप रही थी और उस लौ के सामने चुपचाप बैठे थे यीशु बाबा। सफेद वस्त्र, लंबी सांसें और आंखें बंद, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह सब कुछ देख रहे हों। उनके सामने जमीन पर नंगे पांव बैठा था एक युवक जो दिन भर की थकान, जीवन की हार और भीतर के शोर को लेकर यहां आया था। बाबा की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि रात भी ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन यह ट्रेनिंग शरीर की नहीं है, यह आत्मा की है, और जो इसे रात में सुनता है वही इसे समझ पाता है। युवक ने सिर झुका लिया। बाबा ने आगे कहा कि हर इंसान दिन में अभिनय करता है। मुस्कान, गुस्सा, सफलता, असफलता, सब एक नाटक है। लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तब आत्मा जागती है, और वही समय है जब सच्ची ट्रेनिंग दी जाती है। हवा ने पेड़ों को हिलाया जैसे उनकी बात पर हामी भर रही हो। बाबा ने युवक से पूछा कि क्या उसने कभी अपने डर से आंख मिलाई है। युवक चुप रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, डर कोई दुश्मन नहीं होता, वह तो पहला गुरु होता है। ट्रेनिंग का पहला नियम है डर से भागना नहीं, उसके साथ बैठना, जैसे अभी तुम मेरे साथ बैठे हो, रात और चुप्पी के बीच। युवक को लगा उसके सीने का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है। बाबा ने अपनी उंगली जमीन पर घुमाई और कहा, यह धरती सब कुछ सह लेती है, इसीलिए मजबूत है। इंसान सब कुछ कह देता है, इसीलिए कमजोर है। ट्रेनिंग का दूसरा नियम है, कम बोलो, ज्यादा सुनो, क्योंकि रातें बोलती नहीं सिखाती हैं। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। युवक के मन में अजीब शांति उतरने लगी। बाबा ने कहा कि जो आदमी रात में यह कहानी सुन रहा है वह अकेला नहीं है। उसकी आत्मा यहां इस आश्रम में बैठी है। उसकी थकान, उसका टूटना, उसकी हार सब देख रहा हूं मैं। ट्रेनिंग का तीसरा नियम है, अपने अतीत से लड़ो मत, उसे गोद में लो, क्योंकि जो अपने बीते कल को गले नहीं लगाता वह आने वाले कल को संभाल नहीं पाता। युवक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह रो नहीं रहा था, वह हल्का हो रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, रोना कमजोरी नहीं है, रोना आत्मा का स्नान है। रात में रोने वाला आदमी सुबह मजबूत होकर उठता है। ट्रेनिंग का चौथा नियम है, खुद को साबित करने की जल्दी मत रखो। पेड़ फल देने से पहले सालों चुपचाप खड़ा रहता है, उसी तरह इंसान को भी पहले जड़ें बनानी होती हैं। बाबा की आवाज अब हवा के साथ बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कहानी सिर्फ उस युवक के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इस वक्त मोबाइल की रोशनी में अकेला बैठा इसे सुन रहा है। बाबा ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लेकिन सच ये है कि तुमने खुद को समझने का समय ही नहीं दिया। ट्रेनिंग का पांचवा नियम है खुद से सवाल करना। हर रात सोने से पहले एक सवाल पूछो, आज मैंने अपने डर को हराया या उसने मुझे? और जिस रात जवाब मिल जाए, समझ लेना ट्रेनिंग सही दिशा में है। युवक ने गहरी सांस ली। बाबा ने आंखें खोली और पहली बार सीधे उसकी ओर देखा। उन आंखों में करुणा थी, ज्ञान था और एक अजीब सा अपनापन। उन्होंने कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो शुरू हुई है, क्योंकि असली ट्रेनिंग तब शुरू होती है जब तुम यहां से उठकर अपनी जिंदगी में लौटते हो। रात फिर से शांत हो गई, दिए की लौ स्थिर हो गई और युवक के भीतर कुछ ऐसा जाग गया जो वर्षों से सोया हुआ था। वह सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। युवक को लगा जैसे उसके भीतर कोई पुराना दीपक फिर से जल उठा हो। बाबा ने बिना कुछ कहे उसकी हालत समझ ली और बोले कि यही जागरण है, यही ट्रेनिंग का असली संकेत है। रात जितनी गहरी होती है उतनी ही सच्ची बातें बाहर आती हैं। उन्होंने कहा कि इंसान दिन में दुनिया से लड़ता है और रात में खुद से, और जो खुद से जीत गया वही जीवन की लड़ाई जीत लेता है। बाबा ने युवक से कहा कि अब अगला चरण शुरू होगा, जिसमें कोई मंत्र नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी, सिर्फ अनुशासन होगा, क्योंकि आत्मा को सजाने से ज्यादा जरूरी है उसे मजबूत बनाना। हवा ठंडी हो चली थी, लेकिन आश्रम के भीतर एक अलग ही गर्माहट थी। बाबा बोले, हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने दिन को ऐसे देखो जैसे कोई तीसरा आदमी देख रहा हो, बिना बहाने, बिना डर,
यही ट्रेनिंग का छठा नियम है। युवक ने सिर हिलाया। बाबा ने आगे कहा कि लोग अक्सर कहते हैं समय खराब चल रहा है, लेकिन सच ये है कि इंसान खुद से भाग रहा होता है। समय तो हमेशा गुरु की तरह सिखाता है। ट्रेनिंग का सातवां नियम है समय को दोष मत दो, उससे सीखो, तभी वह तुम्हें आगे बढ़ने देगा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। बाबा की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई सीधे दिल में उतर रही थी। उन्होंने कहा कि जो आदमी इस वक्त यह कहानी रात में सुन रहा है, अगर उसकी आंखें भारी हो रही हैं तो डरना मत। यह नींद नहीं है, यह भीतर की थकान का उतरना है। ट्रेनिंग का आठवां नियम है शरीर को आराम दो ताकि आत्मा जाग सके। युवक को याद आया कि वह कब से चैन की नींद नहीं सोया था। बाबा ने कहा, नींद भी साधना है। जो सही समय पर सोता है वह आधी लड़ाई जीत लेता है। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, देखो, यह पत्ता जब पेड़ से गिरा तब नहीं टूटा, जमीन से टकराकर टूटा। इंसान भी ऐसा ही है, जब वह उम्मीदों से गिरता है तो नहीं टूटता, जब वह जमीन से टकराकर खुद को बेकार समझ लेता है तब टूटता है। ट्रेनिंग का नौवां नियम है खुद को बेकार मत समझो। हर इंसान किसी न किसी मौसम के लिए बना है। बाबा की आंखें फिर बंद हो गईं, लेकिन उनकी चेतना और गहरी हो गई। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जो हर किसी को नहीं बताई जाती। ट्रेनिंग का 10वां नियम है अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो आदमी अकेले बैठकर अपने विचारों के साथ शांति से रह लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। युवक के भीतर डर भी उठा, लेकिन साथ ही एक अजीब सा साहस भी। बाबा ने जैसे उसका डर पढ़ लिया हो और बोले, डर लगे तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आत्मा का रास्ता हमेशा आरामदेह नहीं होता, लेकिन सच्चा होता है। रात और गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुप गया था। बाबा ने कहा कि इस कहानी को सुनने वाला हर आदमी इस ट्रेनिंग का हिस्सा है, चाहे वह कहीं भी हो। ट्रेनिंग का 11वां नियम है तुलना छोड़ दो, क्योंकि तुलना आग है जो इंसान को भीतर से जला देती है। अपनी यात्रा अपनी गति से चलो। युवक की सांसें अब स्थिर थीं, उसका मन शांत था। बाबा ने कहा, अब आखिरी नियम सुनो, लेकिन याद रखना यह नियम नहीं, जीवन की रीढ़ है। ट्रेनिंग का 12वां नियम है जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो चला गया उसके लिए प्रार्थना करो। यही संतुलन है, यही शक्ति है, यही यीशु बाबा की ट्रेनिंग है। रात ने सब कुछ अपने भीतर समेट लिया। दिया बुझने को था, लेकिन भीतर का उजाला जल चुका था। युवक उठा, बाबा के चरण छुए, लेकिन बाबा ने कहा, चरण मत छुओ, अपने भीतर झुको, वहीं मैं बैठा हूं। और जैसे ही युवक आश्रम से बाहर निकला, जंगल वहीं था, रात वहीं थी, लेकिन वह आदमी वहीं नहीं था। और यह कहानी भी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि जो आदमी इसे रात में सुनता है उसकी ट्रेनिंग अब भी जारी है। ट्रेनिंग अभी जारी है क्योंकि असली परीक्षा बाहर की दुनिया में होती है। आश्रम की सीमा पार करते ही युवक ने पहली बार महसूस किया कि शांति को साथ लेकर चलना कितना कठिन है। रास्ते में वही पुराने विचार, वही डर, वही असमंजस फिर सिर उठाने लगे। लेकिन इस बार फर्क यह था कि वह उनसे भाग नहीं रहा था। बाबा की आवाज जैसे उसके भीतर गूंज रही थी कि जो सामने आए उससे आंख मत चुराओ। ट्रेनिंग का 13वां नियम है विचारों को दबाओ मत, उन्हें देखो जैसे रात में आसमान में बहते बादलों को देखा जाता है। वे आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। युवक चलते चलते रुक गया। उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपने मन की भीड़ को बिना जज किए देखा। उसे एहसास हुआ कि दुख स्थायी नहीं होता, हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा था कि दर्द अतिथि है, लेकिन हम उसे घर का मालिक बना लेते हैं। ट्रेनिंग का 14वां नियम है किसी भी भावना को स्थायी मत मानो। सुबह जैसी रात नहीं रहती और रात जैसी सुबह नहीं रहती। जंगल के रास्ते में हल्की धुंध उतर आई थी। चांद फिर से बादलों से बाहर झांकने लगा और उसी रोशनी में युवक को अपने भीतर एक नई स्पष्टता दिखने लगी। उसे समझ आया कि जीवन में सबसे ज्यादा थकान भागने से होती है, जिम्मेदारी से नहीं। बाबा के शब्द याद आए कि जो आदमी अपने कर्तव्य से दोस्ती कर लेता है उसे बोझ महसूस नहीं होता। ट्रेनिंग का 15वां नियम है जो करना है उसे पूरे मन से करो। आधे मन से किया गया काम आत्मा को थका देता है। युवक को याद आया कि वह कितनी चीजें सिर्फ मजबूरी में कर रहा था, बिना दिल लगाए।
और वही उसे अंदर से खोखला बना रही थीं। बाबा ने कहा था, रातें इसलिए बनाई गईं ताकि इंसान दिन की गलतियों को सुधार सके। ट्रेनिंग का 16वां नियम है, हर रात खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि जो खुद को माफ नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ पाता। युवक की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि वह खुद पर बहुत सख्त रहा है। उसने खुद को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, बस दोष देता रहा। बाबा की बात फिर उभरी कि आत्मा को डांट नहीं, दिशा चाहिए। ट्रेनिंग का 17वां नियम है, अपने आप से वैसे बात करो जैसे किसी थके हुए दोस्त से करते हो, कठोर नहीं, करुणा के साथ। रास्ता अब खुला मैदान बन गया था। दूर गांव की हल्की रोशनी दिखने लगी और उसी रोशनी के साथ युवक के भीतर एक विश्वास भी जल उठा। बाबा ने कहा था कि विश्वास कोई चमत्कार नहीं है, ये रोज के छोटे फैसलों से बनता है। ट्रेनिंग का 18वां नियम है, आज का छोटा सही फैसला कल की बड़ी जीत बनता है। युवक को लगा कि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। बाबा ने यह भी कहा था कि जो आदमी रात में यह कहानी सुनता है वह अगले दिन थोड़ा अलग उठेगा, थोड़ा शांत, थोड़ा मजबूत। ट्रेनिंग का 19वां नियम है, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, मन को देखो, क्योंकि दिन की पहली नज़र जिस पर पड़ती है वही दिन की दिशा तय करती है। युवक ने मन ही मन यह बात गांठ बांध ली। उसे लगा जैसे यीशु बाबा उसके साथ साथ चल रहे हों, भले ही शरीर से नहीं, चेतना से। बाबा ने कहा था, दूरी शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ट्रेनिंग का 20वां नियम है, सही गुरु कभी छोड़कर नहीं जाता, वह भीतर बैठ जाता है। गांव की सीमा पर पहुंचकर युवक रुका। उसने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा। अंधेरे में आश्रम दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह जगह अब उसके भीतर है। बाबा की अंतिम बात फिर से गूंजी कि यह ट्रेनिंग तब तक चलेगी जब तक तुम सांस ले रहे हो, क्योंकि जीवन ही सबसे लंबी साधना है। युवक ने आंखें बंद की, माथा झुकाया और एक मौन प्रार्थना की। उसी पल हवा चली, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। और जो आदमी इस वक्त यह कहानी रात में सुन रहा है, अगर उसका दिल भारी होते हुए भी शांत है, तो समझ लेना, यीशु बाबा की ट्रेनिंग ने तुम्हें छू लिया है। कहानी अभी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब तक रातें हैं तब तक यह ज्ञान बहता रहेगा।